अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बर वक्त से। राजपूत स्टील 3 4 सूत्र 2,80,000 रुपया, 5 सूत्र 2,84,000 रुपया। राजपूत सुप्रीम 4 5 6 सूत्र 2,60,000 रुपया। ZAK 3 सूत्र और 8 सूत्र 2,90,000 रुपया, 4 5 6 सूत्र 2,88,000 रुपया। 40 ग्रेड ZAK का 4 सूत्र 266, 3 सूत्र 268, 2 सूत्र और 8 सूत्र 2,70,000 रुपया। वीडियो के एंड पे आपको मैं आने वाले हालात के मुतालिक बताऊंगा। 5 और 6 सूत्र 2,67,000। फरूक स्टील ग्रेड 60 आल साइज़ 2,80,000 रुपया। इस्लामाबाद सुप्रीम 3 सूत्र से लेके 11 सूत्र तक 2,70,000 रुपया, जबकि 40 ग्रेड 2,60,000 रुपया। इस्लामाबाद प्रीमियम 60 ग्रेड और 40 ग्रेड दोनों माल तैयार करते हैं। 60 ग्रेड का रेट है इनका 2,68,000 रुपया, जबकि 40 ग्रेड 2,58,000 रुपया। गोल्ड स्टील वालों की मिल जो है उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। अब ईद के बाद टोरबार का जो रेट आएगा इंशाल्लाह वो मैं आपको दूंगा। रोशन स्टील CC ऑटो मिल का 40 ग्रेड का माल है। 4 5 6 सूत्र 2,60,000 रुपया और 8 सूत्र की पोजीशन 2,62,000 रुपया रही है। मुगल स्टील मुगल सुप्रीम 2,82,000 से 2,84,000। मुगल ग्रेड 60 का 2,81,000 से 2,83,000 रुपया। इतफाक स्टील ग्रेड 60 2,80,000 से 2,82,000 रुपया। अम्ब्रेली स्टील ग्रेड 60 2,86,000 से 2,88,000 रुपया। ASG स्टील 2,86,500, 2,87,500। आगा स्टील 2,86,000 और 2,88,000 रुपया। शेहू स्टील 2,86,000 और 2,88,000। नमीना स्टील 2,87,500 और 2,99,500। गार्डर की पोजीशन जी 2,82,000 और 2,85,000 रुपया। सरिया 40 फुटा लोकल 2,50,000 रुपये तक इसकी पोजीशन रही है। ये ईद से पहले के रेट हैं। FF स्टील ग्रेड 60 2,80,000 से 2,82,000 रुपया। टी आयरन 800 और 1000 ग्राम 2,53,000 से 2,55,000 रुपया, जबकि टी आयरन 500 और 600 ग्राम 2,58,000 और 2,60,000 रुपया। टोरबार की पोजीशन 2,55,000 रुपया। बेंडिंग वायर 310 19 नंबर और 20 नंबर 3,20,000 रुपया। सुपर कैंचिटो की पोजीशन ईद से पहले 7,250 रुपये। गज पट्टी 2,65,000 रुपया। स्क्रैप शेरशाह 1,80,000 रुपया पोजीशन रही है। वीडियो के एंड पे आने वाले ईद के बाद क्या हालात होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अर्थ निगोटोक 6,800। स्क्रैप गडानी 1,95,000 विद 17% GST। 6,900 रुपया अर्ध प्योर कैंचिटो की पोजीशन है। बिल्ट फर्नेस वाले डिमांड 2,30,000 रुपया कर रहे थे। ये ईद के पहले के रेट हैं। रोलिंग मिल वालों ने जो परचेजिंग की है उन्होंने 2,27,000 में भी माल ख़रीदा है और बाद बंदों ने एडवांस पेमेंट दे के इससे भी कोई 1-2 रुपया कम ख़रीदा है माल। कराची ट्यूब मिल्स वालों ने रेट मुझे कोई नहीं फ़िलहाल दिए। ईद के बाद जो नए रेट आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। गोल सरिया और चौरस सरिया 2,60,000 2,85,000। चैनल 2,65,000 2,70,000। एंगल 2,53,000 से 2,65,000। पट्टी 2,53,000 से 2,65,000 रुपया। अच्छा, अब जो मैंने आपको कहा था कि भी आने वाले हालात का इल्म तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पे जो हालात बने हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुल्की हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उसके मुताबिक मैं तज्ज़िया करने लगा हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ नफ़ा नुकसान आप लोगों का है। आप लोगों ने अपनी अक्ल समझ के मुताबिक काम करना है। अगर आपके पास गाहक मौजूद है माल की ख़रीदारी करें। अगर आपके पास गाहक नहीं है तो मेरे कहने पे आपने अमल नहीं करना, लेकिन मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ। और ये नहीं मैं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 110% होगा। वो अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप लोगों को जो कुछ बताया है, जो कुछ कहा है, अल्लाह ने अपने फजल और करम से वैसा कर दिया है। इसमें मेरा 1% कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा कमाल। ठीक है, तज्ज़िया करता हूँ और तज्ज़िया करने के बाद आप लोगों पे छोड़ देता हूँ कि हालात क्या बनेंगे। पहली तो बात यह है कि मुझे यूँ लग रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद जो 60 ग्रेड के तमाम रेट हैं वो अपनी जगह पे स्टैंड करेंगे और वो ख़रीदार की तरफ देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट कितना है।
तो उनमें अभी इतना फ़र्क नहीं आएगा। सबसे पहला झटका जो लग सकता है वो झटका लगेगा उन हजरात को जिन हजरात ने अभी तक अपनी फर्नेस के बिल जमा नहीं करवाए। जब ईद के फ़ौरन बाद वो आएंगे तो वो लोग जो पेमेंट दे सकते हैं उनकी कोशिश होगी कि वो बिल्ड को हर सूरत 2,25,000 से लेके 2,28,000 की रेंज में ख़रीदें। लेकिन मेरे ज़ाती जो सोर्सेज हैं, मुझे जो मालूम है, तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों ने बिल का इंतज़ाम कर लिया है, लिहाजा इतना कोई हल्ला गुल्ला होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी बिल इतने बड़े बिल आते हैं, किसी को 15 करोड़, किसी को 12 करोड़, किसी ने 18 करोड़, इसी तरह बड़े बिल होते हैं। कुछ कम बिल होते हैं जिनके 4-5 करोड़ होते हैं, उनका तो इंतज़ाम हो जाता है। 200-300 टन माल आजकल बेचें तो उनका इंतज़ाम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बड़े जो अदारे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो शायद बिल्ड के लिए 28 तारीख तक हालात कोई अच्छे ना हो। 28 तारीख तक, ये 100% नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन शायद इसमें कुछ आ सकता है। ईद के फ़ौरन बाद जो सबसे पहला जंप लगना है वो लगना है स्क्रैप को। स्क्रैप यूनियन वाले रेट मेरे हिसाब से तो फ़ौरन जब ईद के बाद आएंगे 2-4-5 दिन तक उनका रेट जो है ना वो 6,700 6,800 ही रहेगा। लेकिन मार्केट में जो माल बिकेगा वो माल बिकेगा कम अज़ कम कह रहा हूँ वो 6,900 से 7,000 के राउंड अबाउट माल बिकेगा। 6,900 निगर की पोजीशन होगी, 7,000 रुपया आड़त प्योर कैंची टो की पोजीशन होगी और सुपर कैंची टो की पोजीशन 7,400 के राउंड अबाउट रहने के इम्कानात हैं। माल शॉर्टेज की वजह से फर्नेसें अगर चली फुल अपने पूरे जोबन से, अगर ना भी चलें तो जो इस वक्त स्क्रैप की पोजीशन है पाकिस्तान में वो लग ही नहीं रहा कि वो स्क्रैप का कोई डाउनफॉल आए। ऊपर से ये जो मैंने सियासी माशी हालात जो मैं आपके सामने कहता हूँ, इस वक्त गवर्नमेंट को सऊदी अरब से, चाइना से, मुख्तलिफ ममालिक से एड आना शुरू हुई है। उसके अलावा लोगों ने तावन किया है। इसके अलावा जो IMF है इसका भी तकरीबन मामला, तो इनके तमाम जो उनकी डिमांड्स थी ना वो हुकूमत ने पूरी कर दी हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते भी मुझे नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट के काम जो हैं वो खुलेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, गाहक दिलचस्पी लेगा, मार्केट में निकलेगा। जब गाहक मार्केट में निकलेगा तो ईद के बाद सरिये की जो मुझे पोजीशन नज़र आ रही है वो 2,55,000 के राउंड अबाउट नज़र आ रही है। इससे ऊपर जा सकते हैं। मैं एहतियात से रेट आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ना हो कि आपको कोई नुकसान हो जाए और आप फिर कल को मुझे कोई कसूरवार के, नफ़ा नुकसान आपका है। लेकिन एहतियाती पहला रेट मैं जो दे रहा हूँ सरिये का 2,55,000 है। मेरी जो इल्म या अक्ल या जो समझ मेरी कह रही है वो ये कह रही है कि ईद से पहले जो तैयार मालों के रेट थे वो तमाम रेट में कम अज़ कम 10,000 रुपया टन इंक्रीज़ होने के 100% चांसेस हैं। लेकिन मैं फिर भी बड़े एहतियात से आपको रेट दे रहा हूँ कि सरिये की जो पहली पोजीशन बनेगी वो 2,55,000 रुपया, ये सरिये की पहली पोजीशन आएगी। इसी तरह TRN की जो पोजीशन होगी वो 2,57,000 से 2,60,000 रुपया 800 और 1,000 ग्राम की पोजीशन आएगी। और जो 500 और 600 ग्राम है वो 2,65,000 के राउंड अबाउट TRN जा सकता है। गार्डर की पोजीशन 2,85,000 के राउंड अबाउट ये रेट रहेंगे। तो मेरे जो ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उनमें मैंने आप लोगों को पहले इतला कर दी थी कि माल की ख़रीदारी करें। मैंने वीडियो अपलोड नहीं की 4-5 दिन, क्योंकि मार्केट में 5-6 हज़ार का डिफरेंस था। तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यार क्या रेट दूँ। कोई कैश का रेट था, कोई रूटीन का रेट था, कोई उधार का रेट था। तो मार्केट को ख़राब करना बेमकसद को फ़ायदा नहीं था कि ऐसे ही मैं अपना भी वीडियो अपलोड कर दूं ताकि जी मुझे व्यू आ जाए या मेरी वीडियो सुनी जाए और चाहे मार्केट में थोड़ी सी ख़राबी पैदा हो जाए। वो मैंने नहीं की। मैंने कोशिश की कि चलो यार 4-5 दिन सब्र करते हैं। जो भी पोजीशन है, जिसको जो वारे में आ रहा है वो माल ख़रीद भी रहा है और जिसको जो वारा आ रहा है वो माल बेच भी रहा है। मगर ईद के बाद ये तमाम हालात होंगे। और अगर 30 अप्रैल को छोटी मिलें एनवायरनमेंट की वजह से बंद हो गई तो फिर ये याद रखना कि ये जो पट्टी वगैरह है, ये जो गोल सरिया है और ये जो सूत्रों के एंगल हैं, इनके रेट भी बढ़ने के इम्कानात होंगे, क्योंकि ये माल इसकी शॉर्टेज पैदा हो जाएगी।
एलसीओ के हालात बेहतर हो रहे हैं, ये भी ज़हन में रखें। एलसीओ के हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा है, तड़प बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा है। जितना भी माल आ जाए, जो भी हो जाए, स्क्रैप 1 महीने तक कोई चांस नहीं है डाउन होने का। ये फिर एहतियात ही कह रहा हूँ, है तो मुझे तो बड़ी तक नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा चांस बने, लेकिन एहतियाती बात मैं कर रहा हूँ कि 1 महीने तक स्क्रैप का कोई चांस नहीं कि स्क्रैप को कोई डाउनफॉल आए। स्क्रैप अपने रेट इंक्रीज़ होते रहेंगे, स्क्रैप का शॉर्टफॉल होगा, स्क्रैप का रेट बढ़ता रहेगा, लोग माल ख़रीदते रहेंगे। और जब स्क्रैप का रेट बढ़ेगा तो सोचें भी ना कि बिलेट का रेट डाउन हो जाएगा। अभी ताज़ा तरीन हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के टैरिफ उसमें फिर दोबारा इजाफा किया है, जिसमें कम से कम 2500 रुपया टन इनकी कॉस्ट सिर्फ बिजली के बिल में बढ़ी है। तो हालात मुश्किल है फर्नेस वालों के लिए कि वो कम रेट पे माल दे दें। तो अगर तो माल बिकना शुरू हुए, कारोबार थोड़ा खुलना शुरू हुआ, तो फिर तो फुल फ्लज जो फर्नेसें बंद हैं वो चल जाएंगी। और अगर हालात यही रहे कि कुट प्रोग्राम है कि स्क्रैप महंगी और स्क्रैप नायाब, बिलेट का वो रेट अगर नहीं लगे जिस रेट में उनको कॉस्ट डाल के पड़ता है, तो फिर मुश्किल है कि वो फर्नेसों को चलाएं। तो बहरहाल ये बातें सारी अपने ज़हन में रखें। ईद के फ़ौरन बाद अगर आप सुबह कल तक जुमे तक माल की ख़रीदारी कर सकते हैं, ईद से पहले पहले कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत अता फरमाएंगे। और ईद के फ़ौरन बाद भी अगर आपको कोई रायत माल मिले तो 28, 29, 30 तारीख तक आपके पास टाइम है कि आपको माल सस्ता मिल सकता है। मगर 28, 29 तारीख गुजरने के बाद ये सोचना मुश्किल है कि आपको माल सस्ता मिले। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ कोई नई अपडेट मेरे सामने आई तो ईद से पहले ज़रूर आपको, ईद के दरमियान आपको याद करूँगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा ईद की छुट्टियों के बाद जो भी हालात हुए इंशाअल्लाह ताला डेली की बुनियाद पर आपको बाखबर रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।